हाय फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। प्रॉफिट और लॉस का आज टाइप नंबर 10वां है। देखिए टाइप में कैसे आया था सवाल, जैसे एक्स वस्तुओं को बेचने पर वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर जब लाभ होगा तब, जब लाभ हो तब लाभ प्रतिशत अगर पूछे तो वाई अपान एक्स माइनस वाई गुणे 100%, इसी पर निकाल देते हैं दोस्तों। जब सवाल में दोनों तरफ दोनों जगह पर बेचने की बात किया जाएगा, जैसे यक्स वस्तुओं को बेचने पर, यहाँ पर भी बेचने पर, वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, यहाँ पर भी विक्रय मूल्य की बात कर रहा है, यहाँ भी विक्रय मूल्य और यहाँ भी विक्रय मूल्य, तब लाभ पूछेगा तो वाई अपान एक्स माइनस वाई गुणे 100। और दोस्तों जब वहाँ पे लाभ की जगह कह दे कि नहीं अब हानि हो, तब यक्स वस्तुओं को बेचने पर वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो, तब हानि प्रतिशत अगर पूछे तो फिर वाई अपान एक्स प्लस वाई, जहाँ पे यहाँ पर लाभ हो रहा था तो माइनस कर रहे थे, अब यहाँ पर एक्स प्लस वाई गुणे 100% निकाल लेंगे। दोस्तों आई होप कि ये दोनों ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। चलिए जैसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इस पर फर्स्ट रहेगा आपका। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक फल विक्रेता द्वारा 33 केले बेचने पर, देखिए यहाँ पर भी विक्रय मूल्य की बात हो रही है, 11 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर, यहाँ पर भी बेचने की बात हो रही है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए पहले वाले ट्रिक पर है, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर वाई, वाई का मतलब ये पहला वाला जो एक्स है, दूसरा वाला मान जो वाई है, तो वाई का मान कितना 11 अपान एक्स माइनस वाई, यानी 33 माइनस 11 गुणे 100%। बस ये आ जाएगा आपका लाभ प्रतिशत। 11 अपान 33 में से 11 कटेगा 22 गुणे 100, 11 दूना के 22, 2 से कटाएंगे 50, कितना प्रतिशत आ गया 50%। उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। दोस्तों आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड आपका कह रहा है कि 56 केले बेचने पर, देखिए विक्रय मूल्य की बात करा, एक फल विक्रेता को 8 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर अब हानि हो रही है, तो यहाँ पर भी बेचने की बात हो रही है। सवाल में यही पहचान होगी, दोनों बार बेचने की बात करेगा तो लाभ या हानि पूछेगा, तो कितने प्रतिशत की हुई है हानि, तो हानि प्रतिशत बराबर, हम फार्मूला बताएं अभी कि हानि प्रतिशत बराबर वाई का मान अपान एक्स प्लस वाई गुणे 100%। तो वाई का मान कितना है, बाद वाला वाई है, पहला वाला एक्स है, तो वाई मतलब 8 अपान एक्स प्लस वाई गुणे 100%। बस ये हो जाएगा 8 अपान 56 में 8 जोड़ेंगे तो 8 से 56 8 64 गुणे 100%, 8 8 यम 64, 8 से कट गया, फिर 8 से कटाएंगे 12, 8 96, 4 यानी 12.5% का उसको क्या हुआ है, हानि हुई है। हानि परसेंट निकल गया, 12.5% की हानि हुई है। ये हो गया आपका रियल आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन थर्ड है, एक दुकानदार 75 किताबें बेचता है, 75 बुक्स बेचता है और 15 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, और 15 किताबों के विक्रय मूल्य, दोनों बार बेचने की बात हो रही है, तो क्या पूछ रहा है, लाभ कमाता, तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर वाई अपान एक्स माइनस वाई गुणे 100%। दोस्तों 2-4 सवाल लगाते लगाते आपको पूरा हैबिट हो जाएगा और सवाल भी समझ में आने लगेगा, तो जिससे कि आप परीक्षा में आसानी से समझ कर लगा सकते हैं। तो y का मान कितना है, 15 अपान 75 माइनस 15 गुणे 100%। बस ये हो गया 15 अपान 75 में से 15 घटेगा 60 गुणे 100%, 15 चौके 60, 4 से कट गया, 4 25 संयम 100, यानी दोस्तों आपका आंसर आ गया 25%। तो यानी उसको कितना लाभ हुआ है, 25% का उसको लाभ होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए अब टाइप नंबर 11वां है। टाइप नंबर 11वां में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक मेज को 1200 रुपये की अपेक्षा 1125 रुपये में बेचने से, यानी आपको देख रहे हैं सवाल में कि 1200 रुपया बेचने की अपेक्षा, यानी 1200 रुपया में न बेच करके कितना में बेच रहा है, 1125 रुपया में बेच रहा है। 1200 में न बेच करके 1125 रुपये में बेच रहा है, तो उसको क्या हो रहा है, 5% की
हानि हो रही है। अगर यहाँ पर 1200 में बेचता तो उसको 5% की हानि नहीं होती, लेकिन वहीं 1125 रुपया में बेच रहा है तो उसको 5% की हानि हो रही है। यानी यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना प्रतिशत हो रहा है, 5% घट रहा है। तो यानी यहाँ से यहाँ का अंतर निकाल लेंगे तो यहाँ से यहाँ का अंतर है 75, यानी 1200 में से 1125 घटा देंगे तो कितना रुपया आ जाएगा, 75 रुपया। यानी 75 रुपया ही 5% की वैल्यू है। दोस्तों आई होप ये बात आप जरूर समझ जा रहे होंगे। 1200 से 1125 पहुँचने में 75 रुपया घट रहा है तो कितना परसेंट घट जा रहा है, 5% हानि हो जा रहा है, यानी 5% घट जा रहा है। तो 5% बराबर 75, तो 1% बराबर 5 से कटाएंगे इसको तो 15 पछे 75, यानी 1% की वैल्यू आ गई 15 रुपया। तो क्या पूछा है सवाल में, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। कोई भी वस्तु अगर खरीदी जाती है तो 100% होती है या अपने आप में एक भाग होती है। भाग में होगा तो एक, और नहीं तो परसेंट में होगा तो 100%। तो 15 में 100 का गुणा कर देंगे, यानी ये आ जाएगा आपका 1500 रुपया। यानी मेज का क्रय मूल्य कितना है, 1500 रुपया है। दोस्तों ये हो गया आपका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, एक वस्तु को 3400 रुपया की अपेक्षा 3500 रुपया में बेचने से, यानी 3400 रुपया में बेचना था लेकिन बेचा नहीं, कितना में बेच दिया, 3500 रुपया में, तब उसको 5% का अधिक लाभ होता है। यानी 3400 से 3500 में बेच रहा है, यानी 100 रुपया अगर ज़्यादा में बेच दे रहा है, यानी 100 रुपये में अधिक में बेच रहा है तो उसको 5% का लाभ होता है। यानी 5% की जो वैल्यू है वो 100 रुपया के बराबर है। तो 1% की वैल्यू निकाल लेंगे तो 5 से कटाएंगे इसको तो 20 बार में कटेगा, यानी 1% की वैल्यू हो गई 20 रुपया। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो 100% की वैल्यू बताना है, तब 100% बराबर कितना होगा, 20 गुणे 100, यानी 2000 रुपया। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मेरा पढ़ाया आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। हाँ चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए टाइप नंबर 12वां है, क्वेश्चन नंबर उसमें का फर्स्ट है, एक पुस्तक को 60 रुपये में बेचने पर प्रकाशक को इसकी लागत का 1/11 भाग हानि होती है, तो उसका लागत मूल्य क्या है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर हानि अगर प्रतिशत में दिया होता तो 100% में से घटाते हैं, अगर हानि होता तो घटाते हैं 100 में से, अगर वहीं लाभ होता तो 100 में जोड़ते, लेकिन यहाँ पर प्रतिशत में न दे करके यहाँ पर भाग में दे दिया, यानी 1/11 भाग हानि होती है। तो कोई भी वस्तु अपने आप में एक भाग होती है, तो कोई भी वस्तु अपने आप में कितना भाग होती है, ये एक भाग होती है और 100% होती है। तो एक भाग हो रही है लेकिन 1/11 भाग उसकी क्या हो रही है, हानि। तो यानी एक था भाग लेकिन 1/11 हानि हो गई, तो एक में से 1/11 क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो बराबर 60 रुपया। क्योंकि सवाल में बोल रहा है कि 60 रुपया में बेचने पर इसकी लागत का 1/11 भाग हानि होती है, तो इसका लागत एक है, लागत मूल्य जो भी होगा अपने आप में 100% होगा, लेकिन भाग कितना होगा, एक। तो एक में से 1/11 घटा देंगे क्योंकि हानि हो रहा है, तो वहीं बराबर 60 रुपया बेचने पर। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए होंगे। तो 11 कमा 11, 11 में से एक घटेगा बचेगा 10/11 बराबर 60। तो एक की वैल्यू निकाल लेंगे, 11 छका 66, यानी अपने आप में कोई भाग एक होता है, तो मतलब कोई भी वस्तु अपने आप में एक भाग होती है, तो एक भाग की वैल्यू कितना आ गया, 66 रुपया। इसका मतलब उसका लागत मूल्य कितना है, 66 रुपया। एक की वैल्यू निकाल लेंगे आप तो 66 रुपया, ये हो गया आपका आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। किसी वस्तु को 800 रुपया में बेचने पर क्रय मूल्य का 1/5 के बराबर हानि होती है, यानी उसका क्रय मूल्य जो भी होगा अपने आप में 100% होगा, लेकिन 1/5 हानि हो रही है, तो इसका मतलब अपने आप में एक भाग है, तो एक भाग में से 1/5 हानि को घटा देंगे तो बराबर कैसे रुपया, 800 रुपया बेचने पर, बराबर 800 रुपया बेचने पर क्रय मूल्य का 1/5 भाग हानि होती है। तो 5 एकमा 5, 5 में से एक घटेगा 4, 4/5 बराबर 800 रुपया। तो एक भाग बराबर निकाल लेंगे तो 4 से कटाएंगे, 4 दूना के 8, यानी एक बराबर हो जाएगा 2 5 10, यानी 1000 रुपया। यानी उसका क्रय मूल्य कितना रुपया आ गया, 1000 रुपया। दोस्तों क्रय मूल्य या तो 100% होता है या तो अपने आप में एक भाग होता है। तो हम यहाँ पर एक भाग हो दिया है, इसलिए एक भाग दिया है क्योंकि यहाँ पर 1/5 भाग बोल रहा है, इसलिए सवाल में एक से घटा रहे हैं। अगर वहीं पर 1/5 भाग न बोल करके 20% 30% बोला होता तो 100% में घटाते चाहे जोड़ते। हानि अगर बोलता तो घटाते, लाभ बोलता तो जोड़ते।
आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए, एक पुस्तक को 57 रुपया में बेचने पर लागत का 1/20 भाग हानि होती है, तो यानी उसका जो भी लागत होगा वो अपने आप में 1 होगा, 1 भाग होगा। लागत होगा तो 100% होगा या तो 1 भाग होगा। तो 1 भाग में से 1/20 हानि हो रही है, तो 1 माइनस 1/20 बराबर कितना रुपया, 57 रुपया में बेचने पर। तो 20 से कमा 20, 20 में से 1 घटा 19/20 की जो वैल्यू आ गई 57 रुपया आ गया। तो 19 38 19 तियाँ 57, तो 1 की वैल्यू हो गया 20 तियाँ 60 रुपया, यानी उसकी जो लागत है यानी क्रय मूल्य है, लागत या उसका क्रय मूल्य कितना रुपया है, 60 रुपये है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लेकिन आज का लास्ट सवाल है। चलिए देखते हैं, एक रेडियो को 250 रुपया में बेचने पर क्रय मूल्य का 1/9 भाग लाभ होता है। तो क्रय मूल्य दोस्तों अपने आप में जो भी होगा लेकिन 1 होगा, तो 1 का 1/9 भाग लाभ हो रहा है। तो 1 प्लस 1/9 लाभ हो रहा है, बराबर कितना, 250 रुपया। दोस्तों लाभ हो रहा है तो इसका क्रय मूल्य जो भी होगा 1 होगा, उसमें लाभ हो रहा है तो 1 प्लस 1/9 भाग लाभ हो रहा है, तो 1/9 कर दे रहे हैं। 1 का 1/9 1/9 ही आएगा, बराबर 250। तो 9 1 9 1 10, 10/9 बराबर 250। तो ये 0 0 कटा, तो 1 की वैल्यू आ गई 25 9 225, यानी उस वस्तु का यानी रेडियो का जो लागत मूल्य है यानी क्रय मूल्य है वो कितना रुपया है, 225 रुपये है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मेरा पढ़ाई आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। यदि दोस्तों किसी भी सवाल में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं उसका सॉल्व ज़रूर भेजूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइप में नेक्स्ट वीडियो के साथ।